हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय मेहमानों, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बात को शेयर करना चाहूँगा, और वो बात ये है मेरे प्रियनों, हमेशा ध्यान रखना, एक आत्मिक जीवन को दिशा देने के लिए आत्मिक चीज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय मेहमानों। और आज मैं बताना चाहूँगा कि एक वचन आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मत्ती 3:9 में हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि जिसके कान हो सुन ले मेरे प्रिय बहनों। और एक वचन और रखना चाहूँगा कि भेल से 127 के 3 में भी लिखा हुआ है कि यहोवा की ओर से दिए हुए बच्चे गर्व का फल हैं। कहने का मतलब ये है, कान और गर्व परमेश्वर ने एक से बनाए, एक ही शेप में बनाए। आप गर्भ का नक्शा देखना, वो एक ही, वो उसका नक्शा देखना कान की शेप की तरह होगा, और कान का शेप देखिए वो गर्भ के नक्शे की तरह होगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। दोनों की इमेज सेम है, पर ऐसा ही क्यों बनाया? जो परमेश्वर ने गर्भ की जो इमेज बनाई मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कान की तरह क्यों बनाई, और कान की इमेज गर्भ की तरह क्यों बनाई? उसका क्या रीज़न था, क्या कारण था मेरे प्रियानो? ये कारण था कि जो बीज डलता है वो वैसा ही पैदा होता है। कहने का मतलब, जैसे एक तांत्रिक है या जादू टोना करने वाला है, अगर वो जादू टोने करने वाला है तो वो भी पैदा कर सकता है बच्चे को। इस बात को ध्यान रखें। एक धर्मी भी बच्चे को पैदा करता है। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। वैसे ही जैसा बीज डालोगे वैसा वो निकलेगा। इस बात को ध्यान रखें। जैसा बीज डालते हैं वैसा वो निकलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आप जैसा इसमें डालेंगे वो वैसा ही आप क्या करेंगे, मेरे आपके अंदर वैसे ही फल आएंगे। अगर आप संसारिक गाने डालेंगे इसके अंदर तो संसारिक फीलिंग्स निकल के आएगी। अगर आप आत्मिक चीज़ें डालेंगे तो आत्मिक फीलिंग निकल के आएगी। जो इसके अंदर आप सर्व करेंगे वो ही आपके अंदर वो ही फल निकल के आएगा। इस बात को ध्यान रखो। जैसे एक तांत्रिक होता है, एक तांत्रिक भी बच्चे को पैदा कर सकता है, एक धर्मी व्यक्ति भी बच्चे को पैदा कर सकता है, और वैसे ही वो निकल के आता है, उसका फल भी वैसे ही निकल के आता है। तो ये पैदा करने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या है। जो वो होगा वो ही चीज़ उससे निकल कर आएगी। जो इसके अंदर जाएगा वो ही हमारे अंदर वही फल निकल कर आएगा। आज आप अपने अंदर क्या क्या डाल रहे हैं चेक करें। इसके अंदर आप क्या क्या डाल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं इससे, आप इस बात को चेक करें। हालेलुया। संसारिक गाने को सुन रहे हैं, लोगों की बकवासें सुन रहे हैं, बुराइयाँ सुन रहे हैं, क्या क्या इस कान से सुन रहे हैं, वही क्वालिटी वही फल आपके अंदर निकल के आएंगे। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, प्रार्थनाएं सुनेंगे, प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, हालेलुया, तो वही चीज़ आपके अंदर निकल के आएगी। वही चीज़ आपके अंदर निकलने के साथ आपके जीवन में वर्क भी करेगी, कार्य भी करेगी। इस बात को ध्यान रखें। तो इसलिए परमेश्वर ने गर्भ का शेप देखना, जब बच्चा होता है एक माँ के पेट के अंदर, तो उसके गर्भ का शेप देखना कान के शेप की तरह होता है, और कान का शेप गर्भ के शेप की तरह होता है। इसलिए परमेश्वर ने कान का शेप और गर्भ का शेप एक जैसा बनाया मेरे प्रियनों। जैसा डलता है उसके अंदर वैसा ही निकल के आता है। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।